So our question is, find all points of discontinuity of f where f is defined by f of x is equal to, तो when x is less than 2 यानी जब x 2 से छोटा है तो फंक्शन की वैल्यू है 2x प्लस 3, एंड इफ x इज ग्रेटर दैन 2 तो वैल्यू क्या है 2x माइनस 3। तो हम फंक्शन की कंटिन्यूटी चेक करते हैं। सबसे पहले हमें कहाँ चेक करना चाहिए, एट x इज इक्वल टू 2। x इज इक्वल टू 2 पे क्यों कर रहा हूँ मैं चेक, क्योंकि यहाँ पे फंक्शन जो है ब्रेक हो रहा है। 2 से बड़ी क्वांटिटी पे फंक्शन की एक अलग वैल्यू है और 2 से छोटे पे एक अलग वैल्यू है। तो हमें कहाँ चेक करना चाहिए, जहाँ पे फंक्शन ब्रेक करता है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट देखी जाए एट x इज इक्वल टू 2, तो वो क्या आ जाएगी, लिमिट x टेंड्स टू, तो ऐसे क्या लिखना होगा 2 नेगेटिव, क्योंकि 2 को लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे। तो 2 से छोटी वैल्यू है, तो 2 से छोटे वैल्यू पे हमारा फंक्शन क्या है 2x प्लस 3 है। तो 2 से छोटे वैल्यू पे फंक्शन को आप लोग देखें तो वो 2x प्लस 3 है। अच्छा, इसमें x की वैल्यू अगर मैं 2 रखता हूँ तो लिमिट कितनी आ जाती है 7 आ जाती है। राइट हैंड लिमिट निकालेंगे अगर, तो राइट हैंड लिमिट एट x टेंड्स टू 2 पॉजिटिव, तो 2 से बड़ी क्वांटिटी पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 से बड़ी क्वांटिटी पे है 2x माइनस 3। इसमें अगर x की वैल्यू हम लोग 2 रखेंगे तो ये वैल्यू बन जाती है 1। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसका क्या मतलब हुआ, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इज इक्वल टू 2। अब लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रही तो कंटिन्यूट होएगा ही नहीं फंक्शन। सो f इज डिसकंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 2, क्योंकि कंटिन्यूस कब होता है फंक्शन, जब लिमिट की वैल्यू ऑफ द फंक्शन के इक्वल होती है। तो यहाँ पे हमारा फंक्शन डिसकंटिन्यूस आ गया है 2 पे। अच्छा, अगर मैं x की बात करूँ जब x ग्रेटर दैन 2 है तब अगर हमें फंक्शन की बात करनी है, तो अगर x ग्रेटर दैन 2 है तो आप लोग देख सकते हैं फंक्शन की वैल्यू क्या है, सिंपली 2x माइनस 3। और 2x माइनस 3 क्या है, एक पॉलिनोमियल बन गया है, सिंपली एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो ये तो कंटिन्यूस होगा ही होगा। यानी x ग्रेटर दैन 2 पे हमारा फंक्शन जो है कंटिन्यूस आ गया है। ऐसे ही अगर मैं x लेस देन इक्वल टू 2 पे बात करूं, सॉरी x लेस देन 2 पे, इक्वल टू 2 पे तो हम बात कर चुके हैं, x लेस देन 2 पे अगर हम लोग बात करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या है, तो लेस देन 2 पे जो फर्स्ट डेफिनेशन है वो बन जाएगी दैट इज 2x प्लस 3। तो फिर से आप लोग ऑब्जर्व करो कि ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये तो हर जगह कंटिन्यूस होने वाला है। तो x लेस देन 2 के लिए फंक्शन जो है कंटिन्यूस आ रहा है, x ग्रेटर देन 2 पे भी कंटिन्यूस था, केवल एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है, वो कौन सी, x इज इक्वल टू 2। देयरफॉर पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ जाएगा हमारे पास, पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज x इज इक्वल टू 2। केवल एक ही पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस में हमें केवल उस पॉइंट पे चेक करना चाहिए जहाँ पे फंक्शन ब्रेक हो रहा है, किसी भी वजह से फंक्शन की डेफिनेशन अगर चेंज हो रही है तो ही मुझे कंटिन्यूटी चेक करनी चाहिए, वरना अगर पॉलिनोमियल फंक्शन है तो वो हमेशा कंटिन्यूस रहते हैं।